हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी के बाद का जो ट्रेड था वो हमारा कैसा था। और ये टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 5 से, जिसका नाम है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, और बुक जो आपकी है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक को। तो जब भी बात करते हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम तीन चीज़ों में इसको चेक करेंगे। एक वॉल्यूम के अंदर चेक करेंगे कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया, दूसरा हम कंपोजिशन की बात करेंगे, और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा डायरेक्शन। ठीक है जी। तो ये है जो है हमारे जो है तीन टॉपिक हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियाज़ जो फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वो किस तरह के सिम्टम्स जो है शो करता है। तो जो सबसे पहला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है वो यही है कि वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे कि 5 ईयर प्लान जो हमने यूज़ किए थे उसमें कितना बढ़ गया। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो वो था हमारा ₹6,760 करोड़, मतलब 6,760 करोड़ रुपए का हमारा जो है टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू थी फर्स्ट प्लान के अंदर, जो बढ़ के जो है 12th प्लान के अंदर क्या हो चुकी है 2,21,91,132 करोड़, 2,21,91,132 करोड़ का जो हमारा क्या रहा है ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रहा, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स दोनों की वैल्यू क्या है वो हमने शामिल की। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितने टाइम बढ़ा है, तो लगभग 3000 टाइम जो है क्या हुआ इसके अंदर इंक्रीमेंट आया है। अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो इंपोर्ट्स जो है वो 3600 टाइम जो है बढ़े हैं, जबकि एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें सिर्फ तो वो 2800 टाइम जो है 895 टाइम्स जो है क्या हुए हैं वो इंक्रीज हुए हैं। दैट इज़ आवर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जो है चेंज लेके आ पाए ड्यू टू आवर पॉलिसीज़। तो अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आता है, चेंज ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है कि 3000 गुना जो है आपका ओवरऑल जो है वॉल्यूम बढ़ा, जिसमें से 3600 टाइम जो है 3600 टाइम जो है आपका इंपोर्ट बढ़े और 2800 टाइम जो है क्या है आपके एक्सपोर्ट। तो ये एक्चुअली जो नज़र आता है मल्टीपल टाइम, ये आता है बेस इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि इनिशियली जो ट्रेड जो है वो उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसकी वजह से ये इतने टाइम हुआ। अगर ब्रिटिश राज में हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वही रहते जो ब्रिटिश पीरियड से पहले थे तो ये चेंज आपको ज़्यादा नज़र नहीं आता है, ये कुछ ही टाइम होता है। क्योंकि उस टाइम पे हम जो है पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 40% के आसपास ट्रेड जो है इंडिया ऑक्यूपाई करता था, जो ब्रिटिश टाइम के अंदर आके सिर्फ जो है एक किस्म से 1% 2% के बीच में जो सिमट गया। और आज भी अगर हम ये वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है वो सिर्फ 1 और 2% के बीच में ही जो है शो करता है कि ये हमारा ओवरऑल शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। तो अभी काफ़ी ग्रोथ की संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हमें करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं वो क्या है, तो वो इसी वॉल्यूम के अंदर जो चेंजेस आए हैं उन्हीं को जो है सेपरेट पॉइंट्स के अंदर जो है क्या किया है मेंशन किया है। आप इन पॉइंट्स को जो क्या कर सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो तैयार कर सकते हो। तो आइए अब जो है जो डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, कि भाई क्या ऑब्जर्वेशंस थी हमारी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें तो जो डाटा आपके सामने गिवन था। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे क्या किया है, ये डिफरेंट जो है 4 पॉइंट्स जो हैं आपके लिए डेराइव किए हैं। आप इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, जब भी आपके बारे में आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के बारे में इंडिया के, तो आप इन 4 पॉइंट्स को लिख के क्या कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो वही है जो हमने बताया कि जो भी आपको इंक्रीमेंट आया है पूरा ट्रेड के अंदर, जो हमने बताया कि 3000 टाइम जो है हमारे क्या हुए हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो इंक्रीज़ हुआ है वो ड्यू टू बेस इफेक्ट आया है, क्योंकि इनिशियली जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स जो थे वो काफ़ी लो थे। नेक्स्ट है, अगर हम ओवर टाइम बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की, दोनों ही बड़े हैं, लेकिन ग्लोबल जो शेयर है जो हमारा एक किस्म से घटा है, इट वाज डिक्लाइन फ्रॉम 1.8% जो 1950 में था, अब 0.5% आ गया 1991 के अंदर। अभी वापस जो है हम क्या है 2% के आसपास से पहुँचे हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। थर्ड जो है जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इट इज़ ओनली आफ्टर इनिशिएशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब
अगर आप ट्रेड का जो है डाटा चेक करेंगे तो आपको जो बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज है वो 1991 के बाद जो है नज़र आएगा। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रेड बढ़ा है, ठीक है जी। क्योंकि उससे पहले जो है सभी देश इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस यूज़ करते थे, हम भी उनके प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। तो वो रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं जिसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो क्या हुए, बढ़े हैं। अगर हम एक्सपोर्ट्स के शेयर की बात करें सिर्फ, या इंपोर्ट की शेयर्स की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है उसका 2.1% हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट की बात करें जो दुनिया पूरा इंपोर्ट करती है तो उसका 2.6 हम जो है क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि एक्सपोर्ट हमारे जो है, जो हमने एक्सेल नोट किए वो कम है हमारे इंपोर्ट से, मतलब दुनिया को हमें पे ज़्यादा करना है और जो हमें रिसिप्ट मिलेंगी वो क्या है, कम है। इसका मतलब अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए थे, तो इट इज़ इन एडवर्स कंडीशन, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी सालों से क्या है, नेगेटिव चला हुआ है। तो करंट अकाउंट जो बैलेंस है हमारा नेगेटिव आता है, तो उसको पूरा करने के लिए जो कैपिटल जो अकाउंट है वहाँ पे जो है प्रेशर आता है, और वो हम थ्रू बोरोइंग या एफडीआई के थ्रू क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो मतलब ये सिचुएशन अगर लंबे समय तक ऐसे ही बनी रहती है तो मतलब हम ये कहेंगे कि हमें अपने जो अपने रिसोर्सेज हैं वो फॉरेन कंपनीज़ को क्या करना पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। और ये जो बोरोइंग है, ये जो फर्दर जो लाइबिलिटीज़ है उनको क्या करेगी, हमारे ऊपर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट वो है बढ़ाएगी। नेक्स्ट हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की, तो इसमें काफ़ी चेंज आया है। क्या क्या चेंज आया है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो ब्रिटिशर्स ने हमें कहा था कि हम जो है डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट उनका प्रोडक्शन बंद करेंगे, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं एज ए रॉ मटेरियल क्या करेंगे, ब्रिटेन को सेल करेंगे। तो वो जो है कमी आई है। अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट जो करते हैं उसका शेयर जो है टोटल एक्सपोर्ट में क्या है, काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो क्या आया है, इंडिया जो फिनिश गुड्स जो इंपोर्ट करता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है जी, वो अब कम हो गई है। हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया को क्या करते हैं, जो फिनिश गुड्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब जो हमारा कन्वेंशनल शेयर है, कन्वेंशनल आइटम्स हैं उनका जो शेयर है वो क्या आया है, उसमें डिक्लाइन आया है। इसके अलावा जो दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम क्या करने लगे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे हैं। तो एक बार इसको जो है इन पॉइंट्स को डिटेल से देख लेते हैं। जब मैं डिक्लाइन की बात करता हूँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आया है एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में ख़ास तौर से, तो इसका मेन क्या है इम्पैक्ट, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब इंडिया ने स्टार्ट कर दिया अपने जो फार्म प्रोडक्ट थे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करना। तो मतलब अब हम रॉ मटेरियल के रूप में जो है इंग्लैंड को या किसी और दूसरे देश को जो है चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते या कम करते हैं। सेकंड जो है, द सब्सटेंशियल राइज इन इंडियन पॉपुलेशन हैज़ रेज द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट आया है उसने क्या किया है, जो डोमेस्टिक कंजप्शन इतना बढ़ा दिया है कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं। तो दोनों ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स क्या हो गए हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, उनका शेयर जो है क्या हो गया है, कम हो गया है। कन्वेंशनल आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे बताया है कि इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ये चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही लगा सकते हैं। इसमें जो है क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है, और ये दोनों पॉइंट्स जो है फिर क्या किए जा सकते हैं, रीयूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ क्या हो रही हैं, फ्लरिश हो रही हैं। तो सीधी सी बात है, इन प्रोडक्ट्स की हमें कहाँ ज़रूरत थी, इंडिया में ज़रूरत थी, तो हम इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, हमारा पॉलिसी भी क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही ये है कि हम क्या करेंगे, हर चीज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे, और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे तो सीधी सी बात है, आप जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनको जो है आप जो पहले एक्सपोर्ट करते थे अब नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट ये शो करता है कि जहाँ पे हम पहले मैन्युफैक्चर गुड्स या फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे, आजकल जो हम क्या करने लगे हैं, उसको एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये हमारे एक्सपोर्ट का जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। आजकल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे जेम्स की बात कर लेते हैं, मेटल्स की बात कर लेते हैं, मशीनरी की बात कर लेते हैं, व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, मतलब इंजीनियरिंग गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और ये हमारे एक्सपोर्ट के एक बड़े साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रेड है वो एक किस्म से इंडिया की जो नेचर था, जो हम बैकवर्ड और स्टेगनेंट को बोलते थे,
उसको चेंज को दिखा रहा है कि अब जो हम डेवलपिंग की कैटेगरीज में आ चुके हैं, और अगर ये ट्रेड हम इसी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश गुड्स का करते रहे तो आने वाले टाइम पे जो है डेवलप भी हो सकते हैं, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो अभी जो है हम जो है वीडियो का जो कंटेंट है वो ख़त्म हो गया। बस यही था जो इसमें हमने बात की थी कि जो हमारा ट्रेड था उसमें क्या चेंज आया है, कंपोजिशन में क्या चेंज आया है, वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, और डायरेक्शन जो है वो हम कैसे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।